क्या दुनिया में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का तार भारत के पावर कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? क्या एक कुख्यात अपराधी, एक ह्यूमन ट्रैफिकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं और उद्योगपतियों को कंट्रोल कर रहा था? 30 जनवरी 2026 अमेरिका में एक फाइल खुलती है, द एप्स्टीन फाइल। 3 मिलियन पेज, और इस बार सिर्फ हॉलीवुड नहीं हिला, इस बार भूचाल आया भारत की राजनीति में। इस फाइल में दावा किया गया कि पीएम मोदी ने इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए डांस किया, अनिल अंबानी इस क्रिमिनल से लीडरशिप की मीटिंग फिक्स करवा रहे थे, और बिल गेट्स का तलाक एक रशियन महिला और ब्लैकमेलिंग का नतीजा था। आज हम डिकोड करेंगे कि एप्स्टीन की उस ब्लैक डायरी को, जिसने व्हाइट हाउस से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग तक हड़कंप मचा दिया है। और आज हम खोलेंगे एप्स्टीन फाइल का भारतीय कनेक्शन। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते जेफरी एप्स्टीन कौन था, उनको हम बता दें। जेफरी एप्स्टीन जो पहले एक टीचर था, फिर फाइनेंसर बना, और फिर अमीरों का दलाल बना, और अंत में मासूम बच्चियों का सौदागर। उसके पास दुनिया के हर बड़े आदमी का राज था, प्राइवेट जेट, सीक्रेट आइलैंड और हर कमरे में छिपे हुए कैमरे। 2019 में जेल में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। कहा गया सुसाइड है, लेकिन दुनिया मानती है कि उसे चुप कराया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो मुंह खोलता तो कई सरकारें गिर जाती, लेकिन वो मर गया, अपनी फाइल्स छोड़ गया, और अब 2026 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो फाइल्स पब्लिक कर दी हैं। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। एप्स्टीन की फाइल में एक ईमेल मिला है। ये ईमेल एप्स्टीन ने खुद को लिखा था 2017, जब पीएम मोदी इजराइल गए थे। इस ईमेल में एप्स्टीन लिखता है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। इट वर्क। यानी एप्स्टीन का दावा है कि पीएम मोदी ने उसकी सलाह मानी और ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सी सलाह थी जो एक सेक्स ऑफेंडर भारत के प्रधानमंत्री को दे रहा था, और इट वर्क का क्या मतलब है और क्या डील हुई थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा फैक्ट चेक भी जरूरी है। पीएम मोदी जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे एप्स्टीन के कहने पर गए थे। इजराइल के साथ भारत के बहुत पहले से भी बहुत अच्छे संबंध रह चुके हैं। और ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिलता, न कोई मीटिंग की फोटो, न कोई वीडियो, जो कि इस बात को पुख्ता करे कि एप्स्टीन की मुलाकात मोदी से हुई थी। सिर्फ लिख देने मात्र से ये बात क्लियर नहीं होती है कि मोदी एप्स्टीन से मिले थे। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी 2017 में इजराइल जरूर गए थे, पर इसका क्रिमिनल की बकवास से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे क्रिमिनल्स की बकवास को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। कथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दूसरा नाम है अनिल अंबानी का। लीक हुए चैट्स में अनिल अंबानी एप्स्टीन से कह रहे हैं कि उन्हें स्टीव बैनन, जो कि ट्रंप के सलाहकार थे, से मिलना है, और मैसेज में लिखा है, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प। कौन सी लीडरशिप? विपक्ष का सवाल है कि क्या भारत सरकार के काम के लिए एक प्राइवेट बिजनेसमैन एक सेक्स ट्रैफिकर की मदद ले रहा था? अगर आधिकारिक रिश्ते थे तो विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? एप्स्टीन बीच में दलाली क्यों कर रहा था? ये चैट्स इशारा करती हैं कि एप्स्टीन सिर्फ अय्यासी का अड्डा नहीं चला रहा था, वो सरकारों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का दलाल भी था। अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एप्स्टीन की बातों पर यकीन किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब बिल गेट्स की फाइल में मिलता है। फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन ने बिल गेट्स को ब्लैकमेल किया था। आरोप है कि बिल गेट्स का एक रशियन महिला के साथ अफेयर था। एप्स्टीन ने गेट्स को मेल लिखा जिसमें उसने उस महिला की पढ़ाई का खर्चा वापस मांगा। ये पैसे मांगना नहीं था, ये धमकी थी कि मुझे पता है तुमने क्या क्या किया है। और यही कारण था कि मेलिंडा गेट्स ने तलाक ले लिया। उन्होंने साफ कहा था कि बिल गेट्स का एप्स्टीन से मिलना उन्हें पसंद नहीं है। एप्स्टीन का तरीका यही था, कॉम्प्रोमाइज, रिकॉर्ड एंड कंट्रोल। वो लोगों की कमजोर नस दबाता था और फिर उनसे काम करवाता था। साथियों, एप्स्टीन मर चुका है, मुर्दे गवाही नहीं देते, लेकिन ये 3 मिलियन पेज चीख चीख कर बता रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है। हो सकता है मोदी जी के बारे में लिखा गया नोट सिर्फ एक एप्स्टीन का शो ऑफ हो, जैसा सरकार कह रही है, लेकिन अनिल अंबानी की चैट्स और बिल गेट्स का ब्लैकमेल ये बताते हैं कि पावरफुल लोग अपने रास्ते बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिका ने तो फाइल खोल दी है, अब देखना ये होगा कि क्या भारत में इस पर कोई जांच होगी या इसे भी विदेशी साजिश कहकर दबा दिया जाएगा। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या एप्स्टीन के दावों में दम है या फिर एक अपराधी की फैंटेसी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।